सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। भारत को तगड़ा झटका यूक्रेन ने दे दिया है। जोरदार तमाचा मोदी सरकार को जड़ दिया है यूक्रेन ने। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने भारत की डायमंड कंपनी जो काफी बड़ी है श्री राम कृष्णा एक्सपोर्ट को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसको वॉर स्पॉन्सर्ड लिस्ट में डाल दिया है। एक ऐसी कंपनी जो जंग स्पॉन्सर कर रही है, जंग के लिए पैसा दे रही है और आतंक को बढ़ावा दे रही है, ऐसी लिस्ट में डाल दिया है। अब बताइए 56 इंच की छाती का क्या करें? अब बताइए लाल आंख का क्या करें? बोलिए तो सही। अब आपको बता दूं कि ये भारत के लिए तगड़ा झटका है। आप सोचेंगे भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, दुनिया भर में जितने भी डायमंड निकलते हैं 90% उन तमाम दुनिया भर के डायमंड को भारत इंपोर्ट करता है। दुनिया हमारे को देती है भैया, हम उसको पॉलिश करते हैं, तराशते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, फिर उसको देते हैं वापस। इससे भारत मोटा पैसा कमाता है। ऐसे में रशिया लगभग सारे डायमंड भारत भेजता है और भारत की कंपनियां उसको तराशती हैं, ठीक करती हैं। तो इस पर क्या था, अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने मना किया था भारत की कंपनियों को और भारत को कि भैया आप रूस के साथ ये डायमंड काम मत करना। लेकिन लगातार भारत की कंपनियां रूस के साथ काम कर रही थी, जिसको देखते हुए यूक्रेन ने तगड़ा फैसला लिया और भारत को झटका दे दिया। दोस्तों, जो सबसे मेन इस वक्त जिस पर सारी दुनिया की नजर है वो किम जोंग उन। ये देखिए, किम जोंग उस रूस की जगह पर भी पहुंचे जहां पर हाइपरसोनिक बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर जिसे कहा जाता है, वो वॉरप्लेन वहां रूस का मौजूद था और रूस के रक्षा मंत्री खुद यानी रूस का डिफेंस मिनिस्टर खुद मौजूद था। फाइटर जेट के वर्कशॉप पर भी गए। किम जोंग उन ने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को भी देखा, परमाणु क्षमता वाले बॉम्बर्स का, फाइटर जेट का जायजा लिया और युद्धपोत पर भी नजर डाली। दोस्तों, किम जोंग उन ने जिस तरह से हथियार देखे हैं और हथियारों में इंटरेस्ट लिया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द, रशिया तो मना कर चुका है लेकिन ऐसा लग रहा है या तो डील हो चुकी है या बाद में होगी। रक्षा डील दोनों देशों के बीच हो सकती है, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। उधर रशिया को सेना की कमी जैसे हुई तो नॉर्वे के बॉर्डर पर रूस ने जो अपने सैनिक तैनात किए थे उनमें से आधों को वापस बुला लिया है। उधर यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों पर हिमरास दाग दी है फिर से एक बार। उधर दोस्तों, यूक्रेन में पॉलिटिक्स भी गंदे वाली चल रही है भैया। ज़ेलेंस्की के राइवल यानी ज़ेलेंस्की का जो विपक्षी बंदा है उसके ऊपर गद्दारी का आरोप लगा दिया गया है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर बता दूं कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि यूरोप के देश चाहते हैं वो तमाम अपनी अपनी सेना यूक्रेन भेजें और पोलैंड ने तो बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात किया हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि सारा यूरोप एक साथ चाहता है कि सब इकट्ठा होकर रूस पर हमला कर दे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ यूक्रेन का, जिसके बाद पूरा ही शॉपिंग सेंटर जलकर राख हो गया। जंग काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। देखिए, उधर यूक्रेन की सेना ने फिर से कसम खाई है और हाई कमांड ने कसम खाई है कि रूस की नौसेना को और वॉरशिप को तबाह करने के लिए हम समुद्री ड्रोन भेजेंगे। यूक्रेन आज फिर से रशिया पर भारी पड़ा। रूस के बेलगरोड के इलाके पर यूक्रेन ने ऐसे हमले किए कि दहल कर रह गई वहां की जनता, रूसी जनता। देखिए कुछ हमले। एक तो ससुरा मदद करो, ऊपर से मूत का चुल्लू हाथ में भी लो। कहानी यह है कि वेस्टर्न देश दे दनादन हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद यूक्रेन ने वेस्टर्न देशों के 2 बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया है, बल्कि उन पर केस भी कर दिया है। जी हां, देख लीजिए, केस कर दिया है। कहा है कि ये वक्त से यानी टाइमली हथियार डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं।
ये इल्जाम लगाकर उन पर केस भी कर दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के एक BUK एयर डिफेंस सिस्टम को ही बूम उड़ा दिया है। उधर दोस्तों यूक्रेन रोबोटिक मैग्नेटिक एक ऐसा इक्विपमेंट बना रहा है जो जमीन में छुपे हुए माइंस को तबाह करेगा। ये वीडियो वही है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये लुढ़कता हुआ जाएगा जमीन पे, जहां बॉम्ब होगा वो बॉम्ब के ऊपर चिपकेगा यानी चढ़ेगा और बॉम्ब फट जाएगा। इस तरह से जमीन में बिछे हुए बॉम्ब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों रशिया ने बड़ा फैसला लिया। क्रीमिया के इलाके में जिन 100 यूक्रेनियों का मकान है उस प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला लिया है। उन 100 प्रॉपर्टीज में एक जो प्रॉपर्टी है वो खुद ज़ेलेंस्की की है। लंदन में एक बड़ा सा गेट था, उस गेट पर यूक्रेन का झंडा था। रूसियों ने लंदन में उस गेट पर ही आग लगा दी। देखिए जो चीज आपने और हमने देखी नहीं, वो पता नहीं कब देखेंगे। अमेरिका ने वो यूक्रेन को दे भी दी। ये तस्वीर देखिए 3D प्रिंटर्स। जी हाँ, अमेरिका ने यूक्रेन को 3D प्रिंटर्स दे दिए हैं ताकि वो इसका इस्तेमाल करके मिलिट्री और हथियारों के इक्विपमेंट्स बना सकें। जैसा आप जानते हैं कि अलग अलग देशों से यूक्रेन की तरफ से आकर बड़े बड़े सैनिक लड़ रहे हैं। एक ब्रिटेन का सैनिक यूक्रेन की तरफ से मैदान जंग में रूस के द्वारा मारा गया है। उधर रशिया ने यूक्रेन के एक टैंक को ड्रोन के जरिए तबाह किया है। यूक्रेन बौखलाहट में हर तरफ मिसाइल मार रहा है। रूस के अंडर जो इलाका आता है वहां पर यूक्रेन ने कई सारी मिसाइलें दागकर पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। तस्वीर आपके सामने। उधर दोस्तों यूक्रेन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें रूस का नुकसान दिखाया है। इस ग्राफिक से आप समझ लीजिए, रशिया ने सितंबर 16 तक 2,71,790 सैनिक गंवा दिए हैं और इसी के साथ जो टैंक हैं 8,824 टैंक गंवाए हैं। जो आम व्हीकल हैं 8,525 बर्बाद हुए हैं और जो टैंक बड़े वाले होते हैं वो 4,616 बर्बाद हुए हैं। आर्टिलरी सिस्टम 5,988 बेकार हुए हैं। UAV जो ड्रोन हैं वो 4,738 तबाह किए गए हैं और MLRS 774 बर्बाद हुए हैं। फाइटर जेट रूस के 315 तबाह किए गए हैं। हेलीकॉप्टर जो अटैक हेलीकॉप्टर से 316 बर्बाद हुए हैं। क्रूज मिसाइलें 1455 रोकी गई हैं और 521 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए हैं। इसके अलावा बड़ा नुकसान टोटल आपके सामने है जो यूक्रेन ने रूस का किया है। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।